हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद अध्याय 7 पौराणिक साहित्य। सूत गोस्वामी ने कहा, सुमंत ऋषि ने अथर्ववेद संहिता अपने शिष्य कबंध को पढ़ाई और उन्होंने इसे पाठ्य और वेद दर्श से कही। शुक्लायनी, ब्रह्मबली, मोदोस तथा पिप्पलायनी वेद दर्श के शिष्य थे। मुझसे पथ्य के 20 शिष्यों के नाम सुनो। हे ब्राह्मण, वे हैं कुमुद, सुनक तथा जार्गी। वे सभी अथर्ववेद को अच्छी तरह जानते थे। बब्रू तथा सेंधवायन नामक सुनक के शिष्यों ने अपने गुरु द्वारा संकलित अथर्ववेद के 2 भागों का अध्ययन किया। सेंधवायन के शिष्य सावर्ण तथा अन्य ऋषियों के शिष्यों ने भी अथर्ववेद के इस संस्करण का अध्ययन किया। नक्षत्र कल्प, शांति कल्प, कश्यप, आंगिरस तथा अन्य लोग भी अथर्ववेद के आचार्यों में से थे। हे मुनि, अब पौराणिक साहित्य के विद्वानों के नाम सुनो। त्रय्यारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन तथा हरि ये पुराणों के आचार्य हैं। इनमें से प्रत्येक ने मेरे पिता रोमहर्षण से, जो कि श्री व्यासदेव के शिष्य थे, पुराणों की 6 संहिताओं को पढ़ा। मैं इन 6 आचार्यों का शिष्य बन गया और मैंने इस पौराणिक ज्ञान का भलीभांति प्रस्तुतिकरण सीखा। वेद व्यास के शिष्य रोमहर्षण ने पुराणों को 4 मूल संहिताओं में विभाजित कर दिया। मुनि कश्यप तथा मैंने सावर्णी तथा राम के शिष्य अकृत वर्ण के साथ साथ इन 4 संहिताओं को सीखा। ऐसा शौनक, तुम ध्यान से पुराण के लक्षण सुनो, जिनकी परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध विद्वानों ने वैदिक साहित्य के अनुसार दी है। हे ब्राह्मण, इस विषय के विद्वान पुराण के 10 लक्षण बताते हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि सर्ग, तत्पश्चात लोकों तथा जीवों की सृष्टि विसर्ग, सारे जीवों का पालन पोषण वृत्ति, उनका भरण रक्षा, विभिन्न मनुओं के शासन अंतराणी, महान राजाओं के वंश, ऐसे राजाओं के कार्यकलाप, वंशानुचरित, संहार, संस्था, कारण, हेतु तथा परम आश्रय, अपाश्रय। अन्य विद्वानों का कहना है कि महापुराणों के में इन्हीं 10 का वर्णन रहता है, जबकि छोटे पुराणों में केवल 5 का। अव्यक्त प्रकृति के मूल गुणों के उद्योलन से महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जो 3 पक्षों में बढ़ जाता है। यह 3 प्रकार का मिथ्या अहंकार अनुभूति के सूक्ष्म रूपों, इंद्रियों तथा स्थूल इंद्रियों विषयों के रूप में प्रकट होता है। इन सब की उत्पत्ति सर्ग कहलाती है। गौण सृष्टि विसर्ग, जो ईश्वर की कृपा से विद्यमान है, जीवों की इच्छाओं का व्यक्त संयोग है। जिस प्रकार एक बीज से अतिरिक्त बीज उत्पन्न होते हैं, उसी तरह कर्ता में भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने वाले कार्य चर तथा अचर जीवों को जन्म देते हैं। वृत्ति का अर्थ है भरण या निर्वाह की प्रक्रिया, जिससे चेतन प्राणी जल प्राणियों पर निर्वाह करते हैं। मनुष्य के लिए वृत्ति का अर्थ है, वृत्ति का विशेष अर्थ होता है अपनी जीविका के लिए इस तरह से कार्य करना जो उसके निजी स्वभाव के अनुकूल हो। ऐसा कार्य या तो स्वार्थ की इच्छा अनुसार या फिर ईश्वर के नियमानुसार पूरा किया जा सकता है। प्रत्येक युग में अच्युत भगवान पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा देवताओं के बीच प्रकट होते हैं। मनु के प्रत्येक शासनकाल मनवंतर में भगवान हरि के रूप में 6 प्रकार के पुरुष प्रकट होते हैं। शासक मनु, प्रमुख देवता मनुपुत्र, इंद्र, महर्षि तथा भगवान के अंशावतार। ब्रह्मा से लेकर भूत, वर्तमान तथा भविष्य तक लगातार चला आ रहा राजाओं का क्रम, पंक्तियाँ, वंश हैं। ऐसे वंशों के विशेष रूप से सर्वाधिक प्रमुख व्यक्तियों के विवरण वंश इतिहास के प्रमुख विषय होते हैं।
ब्रह्मप्रलय के 4 प्रकार हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य तथा आत्यंतिक। ये सभी भगवान की अंतर्निहित शक्ति द्वारा प्रभावित होते हैं। विद्वान पंडितों ने इस विषय का नाम विलय रखा है। जीव अज्ञानवश भौतिक कर्म करता है और इस तरह वह एक अर्थ में ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार का हेतु बन जाता है। कुछ विद्वान जीव को भौतिक सृष्टि में निहित पुरुष मानते हैं, जबकि अन्य उसे अव्यक्त आत्मा कहते हैं। परम पूर्ण सत्य जागरूकता की सभी अवस्थाओं, जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति में माया द्वारा प्रकट किए जाने वाले सारे परिदृश्यों में तथा सारे जीवों के कार्यों में उपस्थित रहते हैं। वे इन सबों से पृथक होकर भी उपस्थित रहते हैं। इस तरह अपने ही अध्यात्म में स्थित वे परम तथा अद्वितीय आश्रय हैं। यद्यपि भौतिक वस्तु विविध रूप तथा नाम धारण कर सकती है, किंतु इसका मूलभूत अव्यय सदैव इसके अस्तित्व का आधार बना रहता है। इसी तरह परम सत्य अकेले तथा संयुक्त रूप से सदैव भौतिक शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक उपस्थित रहता है। जब मनुष्य का मन या तो अपने आप से या नियमित आध्यात्मिक अभ्यास से जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त अवस्थाओं में भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है, तब वह परमात्मा को समझ पाता है और भौतिक प्रयास करना बंद कर देता है। प्राचीन इतिहास में दक्ष मुनियों ने घोषित किया है कि अपने विविध लक्षणों के अनुसार पुराणों को 18 प्रधान पुराणों और 18 गौण पुराणों में विभाजित किया जा सकता है। 18 प्रधान पुराणों के नाम हैं ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म तथा ब्रह्मांड पुराण। हे ब्राह्मण, मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के महामुनि व्यासदेव, उनके शिष्यों तथा शिष्यों के भी शिष्यों द्वारा किए गए विस्तार का भली भांति वर्णन किया है। जो इस कथा को सुनता है उसका आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद अध्याय 7 पौराणिक साहित्य नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।